जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। हालांकि ये टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट कर दिया था, तो आज हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। अब हमारे माउथ में खाना जाता है, लेकिन वो खाना जो होता है ना बेटा, बहुत कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, तो उसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। तो ये खाने को तोड़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हम उसको यूज नहीं कर सकते। इसीलिए पहले फूड पार्टिकल्स को स्मॉलर सब्सटेंसेस में ब्रेक किया जाता है। तो बेटा आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट का एक पार्टिकल है। अब इसको बॉडी इजीली एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, तो इसके लिए क्या होता है ना, इसको पहले स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक करना पड़ता है, जो कि कौन करते हैं बेटा? ये जो एंजाइम दिख रहा है ना आपको, ये उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक करेगा, ताकि फिर वो बाद में जाके बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए। तो कोई भी किसी को ब्रेक करता है, दे आर नोन एज एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? दे आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। तो बेटा जब माउथ के अंदर खाने को हम डालते हैं, उसको हम बोलते हैं इंजेक्शन, दैट इज इनटेक ऑफ फूड। अब उसके बाद क्या होता है, खाना जब माउथ के अंदर आता है, अरे यार आराम से, अभी बच गया, मैं काटने को आ गया, तो जो दांत होते हैं बेटा, टीथ, वो खाने को क्या करते हैं? तोड़ते हैं, दैट इज नोन एज च्यूइंग। हमारे माउथ के अंदर बेटा सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, जो कि क्या रिलीज करते हैं? सलाइवा। तो होता क्या बेटा, जो सलाइवरी ग्लैंड है वो सलाइवा रिलीज करता है, और वो जो सलाइवा होता है बेटा, वो जो फूड पार्टिकल टूटे हैं उनको इकट्ठा कर देता है, और उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? बोलस में। अब एक और चीज बेटा मैंने बताया था, फूड पार्टिकल्स को तोड़ना पड़ता है बिकॉज दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। तो फूड पार्टिकल के अंदर बेटा, इसके अंदर जो आपका स्टार्च प्रेजेंट होगा, उसको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ा जाता है, किसमें? सिंपल शुगर्स में। लेकिन वो अपने आप नहीं टूटता बेटा, उसके लिए मैंने बताया था वी नीड एंजाइम्स, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा होता है बेटा? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज कहां से आया? सलाइवरी ग्लैंड्स थे, उसके अंदर सलाइवा रिलीज होता है, और सलाइवा के अंदर होता है सलाइवरी अमाइलेज विच ब्रेक्स स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। अब बेटा जो हमने फूड पार्टिकल जो बोलस में कन्वर्ट हो गया था बेटा, वो क्या होता है? अब नीचे की तरफ जाता है विद द हेल्प ऑफ टंग। तो अब होता क्या है बेटा? तो यहाँ पे क्या होता है बेटा? आपका फेरिंग्स होता है। तो दो डिवीजन, ये आपका फेरिंग्स है, तो एक पाइप बन गई उससे किसकी? विंड पाइप, और दूसरी फूड पाइप। तो फूड पार्टिकल ऐसे आता है। अब वो कहीं विंड पाइप के अंदर ना चले जाए, क्योंकि फूड पार्टिकल कैन एंटर द विंड पाइप। सो जो यहाँ पे एपिग्लॉटिस है बेटा, इट प्रिवेंट्स द एंट्रेंस ऑफ फूड इनसाइड द विंड पाइप। इट एंटर्स इसोफेगस। इसोफेगस इज आल्सो नोन एज फूड पाइप। इसोफेगस के अंदर खाना कैसे जाता है? देयर इज अ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स, तो उसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की हेल्प से जो फूड पार्टिकल होता है, इसको हम बोलस बोलते हैं, वो एंट्री लेता है स्टमक के अंदर। बट स्टमक की एंट्री से पहले क्या होता है? बीच में आपका ये चीज पड़ती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पिंस्टर। स्पिंस्टर क्या करता है? इट इज एन ओपनिंग, ये एंट्रेंस देता है किसको? इस बोलस को स्टमक में जाने के लिए, ठीक है। और जब ये खाना पूरा अंदर चले जाता है, इट क्लोजेस इटसेल्फ। जब खाना स्टमक में जाता है बेटा, तो स्टमक में क्या होता है बेटा? हमारे जो स्टमक है, स्टमक के अंदर जो बोलस गया है, अब वो जाके किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वो हो जाता है काइम में, ठीक है ना। देखो पहले हमारे माउथ के अंदर खाना था, तो सलाइवा ने उसको खाने को कन्वर्ट कर दिया किसमें? बोलस में। जब ये बोलस स्टमक के अंदर आएगा, तो यहाँ पे भी डिफरेंट एक्टिविटीज होंगी, जिसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? काइम में। तो बेटा हमारे स्टमक के अंदर तीन चीजें क्या होती हैं? HCl, पेप्सिन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। अब बेटा HCl का काम क्या होता है? जो हमारा HCl होता है बेटा, ये एक एसिड है ना, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। ये क्या करता है? जो खाने के साथ कोई बैक्टीरिया फिर जर्म्स उसके आ गए, तो उसको मारने में हेल्प करता है। दूसरी चीज जो HCl करता है बेटा, कि जो HCl है ना, जो पूरा स्टमक है उसको एसिडिक बना देता है। अब एसिडिक बनाने का रीजन क्या है? बिकॉज जो आपका पेप्सिन होता है बेटा, पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन इज एन एंजाइम, एक एंजाइम है जिसको हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, जो क्या करता है बेटा? प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। अब प्रोटीन्स को पेप्टाइड में वो तभी कन्वर्ट कर सकता है जब स्टमक के अंदर कैसा मीडियम हो? एसिडिक। और एसिडिक मीडियम कौन क्रिएट करता है? इसीलिए एसिडिक मीडियम इज क्रिएटेड बाय HCl। तो HCl एसिडिक मीडियम करता है, एंड पेप्सिन क्या करता है? अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, जो प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। एंड ये जो कन्वर्जन है, इट इज पार्शियल, आधा अधूरा है, अभी आगे जाके और कन्वर्जन होगा इसका, ठीक है। और जो आपके गैस्ट्रिक लाइपेज है, वो क्या करते हैं बेटा? 2% ना हमारे स्टमक के अंदर
2 to 3% हमारे स्टमक में फैट्स का भी ब्रेक डाउन होता है। तो जो हमारे गैस्ट्रिक लाइपेज है बेटा, ये क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन करते हैं फैट्स का। अब एक चीज मैंने आपको बताई थी अभी, क्या कि HCl इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर आप इसमें एक मेटल डालोगे ना, एक लोहा, वो भी पिघल जाएगा। तो इसके चलते हमारे स्टमक में क्या हो सकती है, दिक्कतें हो सकती है। द एसिड कैन बर्न अवर स्टमक। तो इसके लिए इसकी जो इनर लाइनिंग होती है ना बेटा, उसके अंदर क्या होता है, म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, इस एसिड से हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। और जब ये एक्शन हो जाता है फिर क्या होता है बेटा, ये जो बोलस था इसके ऊपर इतना, ये जो बोलस था, खाने का जो टुकड़ा था, इसके ऊपर इतने सारे एक्शंस परफॉर्म हुए, उसके बाद ये एक मार्शी सा लिक्विड बन जाता है। क्या बोलते हैं फिर, उस लिक्विड को हम काइन बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब क्या होता है, जो काइन है, जो बेटा फूड पार्टिकल, वो कहाँ एंटर होता है, डियोडेनम में। डियोडेनम क्या है, इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना। अब यहाँ पे होता क्या है बेटा, इस फूड पार्टिकल काइन के अंदर आपका जो पैंक्रियाटिक जूस है, जो कि कहां से आता है, पैंक्रियास से, ठीक है। पैंक्रियाटिक जूस आता है पैंक्रियास से, और बाइल जूस आता है कहां से बेटा, बाइल जूस आता है आपके लिवर से, ठीक है। तो लिवर और पैंक्रियास अब एक्शन परफॉर्म करते हैं किसके ऊपर, इस काइन के ऊपर। अब होता क्या है बेटा, जो लिवर है, पहली बात करते हैं, लिवर से एक डक्ट आती हुई दिख रही है, पाइप आती हुई दिख रही है, जो कहां पे मिल रही है, वो मिल रही है आपके डियोडेनम के अंदर। अब पैंक्रियास में देखो एक पाइप आती हुई दिख रही है, वो कहां से आ रही है, वो भी आपके पैंक्रियास को किससे कनेक्ट कर रही है, डियोडेनम से। तो अगर हम बात करें, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, इसका अप्रॉक्स वेट अगर बात करें 1.2 किलो हो सकता है, वेरीज बॉडी टू बॉडी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बिजिएस्ट, यस इट इज द बिजिएस्ट ऑर्गन। ऐसा क्यों बोलते हैं, प्लीज कमेंट डाउन जरूर करना। तो अगर हम बात करें लिवर बेटा क्या बनाता है, लिवर बनाता है बाइल जूस। बाइल जूस क्या करता है, बाइल जूस के दो काम होते हैं। तो बाइल जूस क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है जो फैट्स के बहुत बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं, टुकड़े, उनको स्मॉलर फॉर्म्स में तोड़ता है। एक और काम क्या होता है बेटा, हमको मालूम है कि जो स्टमक से खाना आया था बेटा, जो भी डियोडेनम में खाना है, काइन है, इट इज इन एसिडिक फॉर्म, बिकॉज वहां पे HCl था। तो बाइल जूस एक और काम क्या करता है, इस एसिडिक मीडियम को एल्कलाइन करता है, ठीक है ना, बेसिक का। बाइल जूस होता है, बनाता तो लीवर है, बट उसके नीचे छोटा सा ऑर्गन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में किसको रखा जाता है, बाइल जूस को, ताकि यहां से इस पाइप से बाइल जूस किसके अंदर एंटर हो, डियोडेनम के अंदर, और वो क्या करे, फैट्स को इमल्सिफाई करे, तोड़े, और फूड को क्या कर दे, बेसिक बना दे। अब यहाँ पे पैंक्रियास से क्या रिलीज होता है बेटा, पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस में अगर आपको दो पढ़ने हैं, ये होते हैं आपके ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है बेटा, जो प्रोटीन होते हैं इस काइन के अंदर, इनको फर्दर डिवाइड करता है किसमें, अमीनो एसिड्स एंड पेप्टाइड्स में, उनमें इनको ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। और अगर लाइपेज की बात करें बेटा, लाइपेज क्या करता है कि जो आपके बाइल जूस ने क्या किया था, फैट्स को छोटे टुकड़ों में तोड़ा था, तो अब लाइपेज क्या करता है, इन छोटे टुकड़ों में और फर्दर डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे फूड पार्टिकल जो काइन था उसका फर्दर ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ पैंक्रियास व्हिच रिलीज पैंक्रियाटिक जूस एंड liver which produces bile juice and stored in gall bladder। तो बेटा फूड एंटर्स इनसाइड स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है बेटा, ये जो एरिया है इस वाले को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जिजुनम। जिजुनम क्या करता है, जो भी आपने अभी तक खाने को ब्रेक डाउन करा है विद डिफरेंट एंजाइम्स, उस खाने को अब क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है विद द हेल्प ऑफ जिजुनम। अच्छा, अब उसके बाद खाना आगे जाता है तो वहां पे होता है आगे का एरिया क्या, इलियम। इलियम क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन होता है, एक तरह से रीएब्जॉर्प्शन, कि मान लो कुछ न्यूट्रिएंट्स जो कि ड्यूडिनम या फिर आपका जुजिनम एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, तो वो एब्जॉर्प्शन कौन करता है, वेस्ट को हम बोलते हैं फेसिस। अब ये फेसिस क्या होते हैं बेटा, ये एंटर करते हैं किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, इसका एक फंक्शन कि ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है, मिनरल्स करता है, कि उसमें जो वाटर एंड मिनरल है उसको एब्जॉर्ब करता है, बिकॉज बॉडी को वाटर की जरूरत होती है। फिर ये वेस्ट मटेरियल जिसको हम फेसिस बोलते जाता है लार्ज इंटेस्टाइन से कहां पे, रेक्टम के पास, और फिर वहां पे हम विद द हेल्प ऑफ एनस वी रिमूव द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी व्हेनेवर वी नीड टू डू। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि आपके जो घास खाने वाले जानवर होते हैं, जैसे कि जिनको हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस, उनका स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा बहुत बड़ा होता है। अगर आप जिराफ का देखेंगे ना, इसका स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत बड़ा होता है। लेकिन अगर हम बात करें किनका, जो कि फ्लैश ईटिंग एनिमल है, टाइगर, लायन, इन सब का बहुत छोटा होता है। क्यों, बिकॉज क्या होता है बेटा, जो घास होती है उसके अंदर है सेलुलोज।
तो सेलुलोज को ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से इनका स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है, ठीक है। लेकिन जो आपका फ्लैश ईटिंग एनिमल है, उन लोग क्या खाते हैं, घास नहीं खाते, वो लोग फ्लैश खाते हैं, तो उसमें सेलुलोज नाम का सब्सटेंस नहीं होता है। अब आप लोग बोलोगे सर हम भी तो पालक खाते हैं, बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, लेकिन हम उनको पकाते हैं फिर खाते हैं, तो उससे उनका सेलुलोज क्या होता है, उनकी सेलुलोज की वॉल टूट जाती है, वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना।